तब इंसान पहली बार समझ पाता है कि वो अब तक जिंदगी से लड़ता ही रहा था। हर परिस्थिति को बदलने की कोशिश, हर दर्द से भागने की कोशिश, हर इंतजार को खत्म करने की जल्दी, यही सब उसे थका देता था। लेकिन अब जैसे ही भीतर एक स्वीकार जन्म लेता है, सब कुछ वैसा ही रहते हुए भी बदलने लगता है। बाहर की परिस्थितियां शायद अभी भी वैसी ही हैं, लेकिन उन्हें देखने वाली दृष्टि बदल चुकी होती है और यही परिवर्तन सबसे गहरा होता है। अब तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारे साथ है, बस उसका तरीका तुम्हारी समझ से अलग है। वो तुम्हें वही नहीं देती जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वो देती है जो तुम्हें समझदार बनाए। पहले तुम हर दर्द से बचना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि दर्द से बचकर तुम कभी भी गहरे नहीं बन सकते, क्योंकि दर्द ही वह जगह है जहां इंसान खुद से मिलता है, जहां वह अपने असली स्वरूप को पहचानता है। तुम्हारे भीतर एक नया धैर्य जन्म लेने लगता है, जो मजबूरी से नहीं, समझ से आता है। यह धैर्य तुम्हें चुप कर देता है, लेकिन ये चुप्पी दबाव की नहीं होती, ये चुप्पी संतोष की होती है। अब तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं लगती, हर स्थिति को तुरंत बदलने की जरूरत नहीं लगती। तुम बस देखते हो, समझते हो और फिर शांत रहते हो। और यही शांति तुम्हें धीरे धीरे उस स्तर पर ले जाती है जहां छोटी छोटी बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। अब तुम ये भी देखने लगते हो कि तुम्हारी अधीरता ने तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया था। कितनी बार तुमने सिर्फ इसलिए गलत फैसले लिए क्योंकि तुम्हें इंतजार करना पसंद नहीं था। कितनी बार तुमने ऐसे रिश्तों को पकड़े रखा जो तुम्हारे लिए सही नहीं थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता था। और कितनी बार तुमने अपने ही रास्ते को छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें जल्दी परिणाम चाहिए थे। ये समझ जब भीतर उतरती है तब एक हल्का सा पछतावा जरूर आता है, लेकिन उसी के साथ एक नई जागरूकता भी आती है। ये जागरूकता तुम्हें सिखाती है कि अब तुम्हें वैसे नहीं जीना है जैसे अब तक जीते आए हो। अब तुम्हें हर चीज को पकड़कर नहीं रखना, अब तुम्हें हर चीज के पीछे भागना नहीं है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि जो तुम्हारे सामने है उसे पूरी सजगता के साथ जीना है। जब तुम इस तरह जीना शुरू करते हो तब तुम्हारे अंदर एक स्थिरता आने लगती है। अब तुम्हारा मन बार बार भटकता नहीं, अब तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बिखरती नहीं, अब तुम धीरे धीरे अपने अंदर केंद्रित होने लगते हो। और जैसे जैसे ये केंद्रित होना बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हें अपने जीवन की दिशा भी साफ दिखाई देने लगती है। पहले तुम दूसरों को देखकर चल रहे थे, अब तुम खुद को देखकर चलने लगते हो। पहले तुम ये सोचते थे कि दुनिया क्या कहेगी, अब तुम ये देखने लगते हो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। ये बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही वह मोड़ है जहां से जिंदगी की असली यात्रा शुरू होती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि हर चीज को जल्दी पाने की कोशिश तुम्हें सिर्फ बाहर से भरती है, लेकिन भीतर से खाली कर देती है। जबकि धैर्य तुम्हें बाहर से भले ही कुछ देर खाली रखे, लेकिन भीतर से तुम्हें भरता चला जाता है। और जो इंसान भीतर से भर जाता है उसे बाहर से बहुत कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। उसकी खुशी किसी एक चीज पर निर्भर नहीं होती, वह अपने आप में ही संतुष्ट रहने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहरा भरोसा बनने लगता है जिंदगी पर, समय पर और सबसे ज्यादा खुद पर। अब तुम्हें हर चीज के लिए चिंता नहीं होती, क्योंकि तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक प्रक्रिया का हिस्सा है और इस प्रक्रिया में हर चीज का अपना एक स्थान है, हर अनुभव का अपना एक अर्थ है। यही भरोसा तुम्हें अंदर से मजबूत करता है। अब अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो तुम टूटते नहीं हो। तुम जानते हो कि यह भी गुजर जाएगा, यह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया है। और जब यह समझ पक्की हो जाती है तब जिंदगी का हर उतार चढ़ाव तुम्हें डराने के बजाय तुम्हें और गहरा बना देता है। अब तुम अपने अंदर उस जगह को महसूस करने लगते हो जहां कोई जल्दबाजी नहीं है, जहां कोई डर नहीं है, जहां सिर्फ एक शांत स्वीकार है। यही वह जगह है जहां इंसान सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब वह हर चीज को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह हर चीज को समझने की कोशिश करता है। और समझ हमेशा परिवर्तन से ज्यादा शक्तिशाली होती है। यहीं से तुम्हारी यात्रा और भी गहरी होने लगती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को भी देखने लगते हो। और जैसे जैसे ये देखने की क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, हमेशा भीतर होता है।
यही वह समझ है जो धीरे धीरे तुम्हें उस शांति की तरफ ले जाती है जहां जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर लगने लगता है। यहीं पर आकर यह समझ और गहरी होने लगती है कि जिस शांति को तुम बाहर ढूंढते रहे वह हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुम उसे महसूस करना नहीं जानते थे। अब जब तुम धीरे धीरे अपने अंदर झांकना शुरू करते हो तो तुम्हें यह दिखाई देने लगता है कि तुम्हारी सारी बेचैनी का कारण बाहर की परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि तुम्हारा अपना मन था, जो हर समय किसी न किसी चीज को पकड़कर बैठा रहता था। कभी उम्मीद, कभी डर, कभी किसी व्यक्ति से जुड़ाव और कभी किसी परिणाम की चाह। यही सब तुम्हें लगातार खींचते रहते थे और तुम समझ ही नहीं पाते थे कि तुम्हारी थकान का असली कारण क्या है। अब जब तुम थोड़ा ठहर कर देखने लगते हो तो एक अजीब सी बात समझ में आती है कि जितना ज्यादा तुम चीजों को पकड़ कर रखते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जैसे ही तुम पकड़ना छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारे अंदर हल्कापन आने लगता है। यही छोड़ देना